कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर वैभव गागरानी। यहाँ पर सर जो लाभार्थी आ रहे हैं, कुछ लाभार्थी आए हैं कैंसर लोग। कैंसर रोग से तो नहीं आए, लेकिन कैंसर की जो प्री कंडीशंस होती है, जिसको प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस बोलते हैं, जैसे मुंह में छाले होना, एरिथ्रोपेगिया, ल्यूकोप्लेकिया, उसके पेशेंट आए हैं। तो कुछ अच्छी बात है कि लोगों में जो थोड़ी जागरूकता भी आई है इसका कैंप से, जिससे कि वो क्या है, कैंसर होने से पहले की कंडीशंस को खुद पहचान रहे हैं और खुद आ रहे हैं। तो ये थोड़ी अच्छी बात लगी। कैंसर के पेशेंट तो अभी कोई नहीं आए हैं। आगे हैं हमारे साथ में डॉक्टर विजय सामरिया जी, हड्डी एंड जोड़ रोग विशेषज्ञ। कुछ पेशेंट आए कैंप में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ। जी बिल्कुल आए ना, कई सारे पेशेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और जो भी मेडिसिन अवेलेबल है, जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके। आगे चलते हैं हम, इसी में हैं एमडी फिजिशियन डॉक्टर आरसी पंकज जी। इनसे लेते हैं कुछ, कितने पेशेंट मतलब कितने लाभार्थी यहाँ पर आज आए हैं? 100-150 के आसपास लाभार्थी करीब आ गए होंगे। सीजनल डिजीज के ही सारे, जुकाम, खांसी, बुखार, बीपी, शुगर के भी हैं सही। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर डॉक्टर रशद गोरी साहब जो न्यूरो फिजिशियन हैं, इनसे लेते हैं कि लाभार्थी कितने आए हैं यहाँ पर आज कैंप में? लगभग जो है 15 से 20 लोग मैं देख चुका हूँ, और अभी आ रहे हैं लोग, और कुछ लोगों को जो है दवाओं की जरूरत है, हमने यहाँ दवा उपलब्ध भी कराई है स्टाफ के थ्रू। किस तरह के मतलब रोगी हैं? मानसिक रोगी? मानसिक रोगी है, कुछ को मिर्गी की समस्या है, कुछ को घबराहट की समस्या है, कुछ को जो है महिलाएं हैं जिनको सर दर्द और जो है नसों में खिंचाव की समस्या है। तो आमतौर पे महिलाओं को जो डिप्रेशन या कोई चिंता होता है वो इसी तरह प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो है मरीज काफ़ी सारे हैं, और वही की थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, तो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आगे चलते हैं हम, कड़ी में हैं यहाँ पर कुछ लेडीज़ डॉक्टर जो गायनिक हैं, डॉक्टर अफशा खान, यहाँ पर डॉक्टर एक्यू अंसारी जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं। कितने पेशेंट आज मतलब कितने लाभार्थी यहाँ पर शिविर में आज आए हैं? देखो, अभी मौसम थोड़ा सा तो ऐसा है कि लोगों को जुकाम और खांसी ज़्यादा है, इस हिसाब से यहाँ पर जुकाम खांसी है करीब 50 पेशेंट करीब अभी तक तो देख ली। बाकी बहुत से पेशेंट मेडिसिन वालों ने भी देखे हैं। किस तरह के मतलब ज़्यादा अभी जो वायरल चल रहा है उस तरह वायरल के हिसाब से, जो जिसमें लोगों को सिर्फ खांसी जुकाम हो रहा है, इसके पेशेंट थोड़ा अभी बढ़ गए हैं। वो पेशेंट यहाँ लोगों को इसका लाभ मिला है, और बहुत पेशेंट आए हैं यहाँ, 50-60 करीब तो देख चुके हैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर डॉक्टर अफशा खान, MBBS MS गायनिक। किस तरह के मतलब आज जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ आप हैं, तो किस तरह की मतलब यहाँ पे लेडीज आपको? यहाँ पे ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल से आई हैं मोस्टली तो, और कुछ जिनको थोड़ा सा गायनिक प्रॉब्लम रहती है वो वाली फीमेल्स हैं। तो अच्छा, उनको बेहतर एक इलाज मिल रहा है यहाँ पे, बेहतर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपना इलाज करवा रही हैं। इसके लिए सरकार ने जो अभी एक मतलब बड़े स्तर के ऊपर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वुमेन के लेकर एक जो अभियान चलाया हुआ है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जैसे हम मेडिकल कॉलेज में है, तो हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं वो इतनी ज़्यादा हाई रिस्क होती हैं कि उनको पहले पेरीफेरी पे ट्रीटमेंट अच्छा मिले, तो हमारे लिए वो उनको वहीं पे आइडेंटिफाई करके, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी का बीपी ज़्यादा है, किसी के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ऐसे में अगर उनको वहीं पे ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उनकी कंडीशन और बेहतर हम कर सकते हैं। तो मतलब समाज में इस और जो ये सरकार का जो अभियान चल रहा है, इस और जागरूकता बढ़ रही है? हाँ, डेफिनेटली इससे जागरूकता तो बढ़ ही रही है। मरीजों के अंदर भी है कि मैडम हमको ये दिक्कत है, वो भी खुद भी आके बोलते हैं कि मैडम हमको ये दिक्कत है, हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है हमारी। इस तरह से तो है। इसी कड़ी में हमारे साथ में हैं डॉक्टर अल्फिया MBBS, जो आप चर्म रोग विशेषज्ञ। जी हाँ, यहाँ पे मैं स्किन में देख रही हूँ आज। तो किसने यहाँ पर अभी लाभार्थी अब तक लाभ ले चुके हैं? काफ़ी लोग आ चुके हैं, अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है तो काफ़ी फंगल इन्फेक्शंस के पेशेंट आए हैं, काफ़ी एलर्जिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे। लड़कियाँ आई हैं बहुत सारी PCOS वाली, जिसकी वजह से पिंपल्स हो रहे हैं लड़कियों को, तो उनको भी हमने देखा है। तो मतलब यहाँ पर जितने लोगों ने जो लाभ लिया है, ज़्यादातर कुछ जैसे सीरियस कंडीशन है चर्म रोग में, या फिर नॉर्मली अभी जो चल रहा है मौसम के साथ? मौसमी बीमारियां ज़्यादा आई है, ज़्यादातर जैसे मैंने बताया फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा पेशेंट आए हैं, बाकी
खुजली के पेशेंट्स आए हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है यहाँ से। तो मौसम को देखते हुए आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देंगी? ज़्यादातर सफाई का ध्यान रखिए, सब धुले हुए कपड़े पहनिए, बारिश में गीले मत होइए, और बस यही सफाई का ध्यान रखना है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद दशाया यहाँ पर कैंप में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह के मतलब यहाँ पर आंखों से संबंधित आप वो हैं, किस तरह के लाभार्थी यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं? अधिकतर लाभार्थी तो वो हैं जिनको पास का कम दिखता है, जैसे 40 के ऊपर जो होते हैं तो नॉर्मली एक एज प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति को कम दिखने लगता है, तो अधिकतर जो पास की नज़र कम है वो आ रहे हैं। उसके बाद में दूर के लिए जिनको हेडेक है, आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है तो स्क्रीन पर देखने पे हेडेक होता है, स्ट्रेनिंग होती है, उसके पेशेंट भी है। इसके अलावा खुजली चलना, मौसमी चेंज, जैसे कि बरसात का मौसम हुआ तो खुजली चलना, एलर्जी वगैरह के पेशेंट यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं। मैं सवेरे से यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं सवेरे से सबसे ज़्यादा जो भीड़ पेशेंट हैं वो सब ज़्यादातर नेत्र रोग के ही हैं, तो मतलब क्या इस और इतने पेशेंट किस लिए बढ़ रहे हैं अभी? इसमें मेनली देखा जाए तो जैसे अपन स्क्रीन का टाइम जो बढ़ रहा है, जैसे मोबाइल का अपन देखते हैं तो आंखों में स्ट्रेनिंग हो जाना, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि आंखों में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। उसके अलावा जो एज वाले हैं, जैसे मोतियाबिंद वाले मरीज हुए जिनके नेचुरली जो लेंस होता है अपने वो मोतिया में चेंज हो जाता है, वो वाले मरीज भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो खुजली वाले, जो मौसम चेंज हो रहा है तो आँखों को अपन जैसे रगड़ते हैं, मसलते हैं तो इन्फेक्शन धीरे धीरे आँखों में फैलता है, तो उस वजह से शायद हो सकता है आँखों के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए और मतलब आप क्या संदेश देंगे जिससे कि मतलब लोगों की आंखें स्वस्थ रहें? बढ़ते हुए मोबाइल के स्क्रीन के उसी के मैं बोलना चाहूँगा कि होता है एक एक्सरसाइज अपना आँखों की होती है 20-20-20। जैसे अपन कोई स्क्रीन देख रहे हैं, अगर 20 मिनट होते हैं तो उसके बाद 20 सेकंड तक आप आंख बंद करें, उसके बाद डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं देखना है, अपन को 20 फुट दूर या फिर अपन जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर अपन को देखना होता है। तो आँखों को अपन जितना आराम देंगे, जितना स्क्रीन टाइम कम करेंगे, उसके अलावा अपन हाथ साफ रखेंगे, हाथ साफ करके आँखों को अगर अपन ऐसे नहीं कि अपन ने चलते फिरते आँखें से अपन हाथ मस्त रगड़ लेते हैं वगैरह, ऐसा नहीं करना है। और इसके अलावा जो बार बार आँखों में दर्द होना या फिर कोई भी आपको समस्या होती है तो तुरंत नेत्र रोग को दिखाना चाहिए ताकि आपको समय पे उसका उपचार मिल सके। ठीक है, ये थे डॉक्टर शरद दसाया। इस तरह से यहाँ पर कई विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श सवेरे से ले रहे हैं लाभार्थी। बहुत संख्या में लाभार्थियों ने यहाँ पर परामर्श लिया है और ये कैंप के माध्यम से बहुत सारे लाभार्थी परामर्श ले रहे हैं। कुछ लाभार्थी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए, बसेड़ा मोहल्ले में से। आपका नाम? हाँ, दीपंती। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कैंप लग रहा है? हाँ, हमें कोई ने किया हमसे। तो आप क्या दिखाने आई हैं अभी यहाँ पर? हाँ, क्या दिखाने आए हम तो। आपकी आंखों में क्या हो रहा है अभी? लाल सुर्ख रहती है, दिख रहा है, ये लाल लाल रहती है आँखें। अच्छा, और कुछ लाभार्थी हैं यहाँ पर हमारे साथ में, अम्मा बैठी हैं। आपका नाम? नजमा। आप कहाँ से आई हैं? ऐसे ही है। क्या क्या दिखाने आई हैं आप? आँखें दिखाई। दिखा ली आपने आँखें? तो किस तरह की आपको सुविधा लगी यहाँ पर? अच्छा लगा। तो क्या क्या आपको यहाँ पर कैंप के अंदर मिला? सब अच्छा सुविधा मिली, सब अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर चश्मा वगैरह भी दिया गया है? माँ लिखा है, मोतियाबिंद आ रहा मेरी आँखों में बताया। ठीक, कुछ लाभार्थी थे जिनसे हमने यहाँ पर कैंप की चर्चा की। बहुत सारे लाभार्थी संतुष्ट हैं कैंप के माध्यम से। कैंप के आयोजन को कर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद दिया और इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए जिससे क्या है कि समाज के जो पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जागरूकता आए और उनको लाभ ले सकें। स्वास्थ्य की ओर जो ये कदम राजनीति लोग और जो दरगाह मामूमंजे कमेटी की तरफ से जो ये कैंप का आयोजन जो किया गया है, इसके लिए यहाँ पर पब्लिक इनका बहुत आभार व्यक्त कर रही है। कैमरामैन नादिर खान के साथ मैं इनामुल्लाह खान, हारूदी टाइम्स न्यूज़, झालावाड़।